तो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट लेक्चर है और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लिए पहले थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा हम लोग को राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में। ये है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC जिसमें कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। उसी तरह से ये दूसरा राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, लेट्स से PQR, जिसमें कि एंगल P 90 डिग्री का है। तो कोई सा भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको हम लोग डिनोट करेंगे शॉर्ट में H से। तो यहाँ पे भी है हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड, दिस इज हाइपोटेनस। ना ये जो बाकी दो एंगल बचा, इन दोनों एंगल का क्या, ये बाकी जो दो एंगल बचा वो दोनों ही 90 डिग्री से कम होगा, वो दोनों ही एक्यूट एंगल्स है। वाई? बिकॉज किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 90 डिग्री तो ये अकेले ही खा गया, यानी कि इन दोनों को ऐड होके 90 होना पड़ेगा। इसका मतलब कि दोनों 90 डिग्री से कम होगा। सो बोथ आर एक्यूट एंगल्स। नाउ अब आप किसी भी एक एंगल को सेलेक्ट कर लो, जैसे कि एक एंगल A को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो 4 एंगल A को सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो जो भी एंगल एक्यूट एंगल A को सेलेक्ट किया उसके सामने में जो साइड होगा ना, उसके सामने में साइड है BC, उसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल p से, P फॉर परपेंडिकुलर, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे साइड अपोजिट टू P इक्वल टू BC, विच इज साइड अपोजिट टू एंगल A। हाइपोटेनस तो हम लोग को पता है, हाइपोटेनस कौन सा एक्यूट एंगल सेलेक्ट किए हो आप उस पर डिपेंड नहीं करता है। सो हाइपोटेनस जो है वो H ही रहेगा। हाइपोटेनस आई मीन 90 डिग्री के सामने वाला ही रहेगा AC। और जो एक साइड बच गया उसको हम लोग बोलेंगे इस एंगल के लिए बेस। सो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस, ये जो बच गया इसे हम लोग बोलेंगे बेस, जो कि यहाँ पे होगा AB के इक्वल। चलिए इस ट्रायंगल में करते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में हम लोग सेलेक्ट करते हैं एंगल R को। सो 4 एंगल R, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिए खुद से। ओके, हाइपोटेनस लिख लेते हैं पहले। हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है जो कि है QR। परपेंडिकुलर कौन होता है, जो भी एंगल हम सेलेक्ट किए हैं उसके सामने में। तो यहाँ पे हम एंगल एक्यूट एंगल R को सेलेक्ट किए हैं तो उसके सामने में है PQ, तो ये हो जाएगा PQ होगा मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर। और जो बच गया जो कि मेरे एंगल R के बगल में ही होता है, जो भी एक्यूट एंगल हम लोग सेलेक्ट किए होते हैं उसके बगल में दो साइड होता है, एक तो हाइपोटेनस हो गया, तो जो बच गया वही बेस होता है, यानी कि बेस यहाँ पे होगा PR। सो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, एक को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, एक को बेस और एक हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहेगा, ये परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है एक्यूट एंगल आप कौन सा सेलेक्ट किए हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, नाउ अब आपके पास 3 कह सकते हैं 3 साइड से, आप उन तीनों साइड्स का आप रेशियो बनाओ, तो आप कितना अलग अलग तरह से रेशियो बना सकते हो। सोचो, आप एक बार कर सकते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P/H कर सकते हो, आप एक बार कर सकते हो बेस बाई हाइपोटेनस, आप एक बार कर सकते हो परपेंडिकुलर बाई बेस। ये 3 रेशियो बनाए। अच्छा, हम लोग अगर इन तीनों को पलट दें तो 3 नया रेशियो बन जाएगा, यानी कि एक बार हम लोग हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कर सकते हैं, हाइपोटेनस बाई बेस कर सकते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे जो भी लिखा हुआ उसको पलट दिए हैं, यानी कि हम लोग 6 रेशियो बना सकते हैं किसी भी ट्रायंगल्स का, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड को लेके 6 रेशियो बना सकते हैं। अब इन हर रेशियो का ना कुछ नाम होता है। तो ये जो P/H है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, इसका नाम होता है साइन, SIN। पूरा नाम होता है SINE, लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सिर्फ उसको साइन। और यहाँ पे आपको
उस एंगल को लिखना पड़ेगा बगल में जिस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि हाइपोटेनस तो सेम होता है, आप एंगल कोई सा भी सेलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे एंगल मेंशन करना पड़ेगा। तो एंगल इन जनरल कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हम सिंबल यूज कर रहे हैं थीटा, इस सिंबल को हम लोग थीटा पढ़ते हैं। ओके, सो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी तरह से ये जो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, इसका नाम होता है कॉस थीटा, पूरा नाम होता है कोसाइन। फिर से ये थीटा एंगल है, सिंपली आपको एंगल को मेंशन करना पड़ेगा। ये जो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, इसे हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। साइन का उल्टा, ये p बाई एच है तो ये h बाई पी, साइन का उल्टा जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। फिर कॉस का जो उल्टा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। ये b बाई एच है तो ये उसका उल्टा h बाई बी। और जो लास्ट टैन p बाई बी, तो उसका उल्टा जो b बाई पी है उसे हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। तो सबका पूरा नाम भी लिख दे रहे हैं। साइन का पूरा नाम होता है SINE, इसको पढ़ना है साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा को क्या पढ़ते हैं हम लोग, पूरा साइन ऑफ एंगल थीटा। कॉस थीटा को हम लोग पढ़ते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। टैन थीटा को हम लोग पढ़ते हैं टैंजेंट, पूरा नाम होता है टैंजेंट ऑफ एंगल थीटा। कॉस थीटा का पूरा नाम होता है कॉसेकेंट, COSECANT, कॉसेकेंट ऑफ एंगल थीटा। फिर सेक थीटा का होता है सीकेंट, SECANT ऑफ एंगल थीटा। और कॉट का होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो आपको इन सब का पूरा नाम याद रखना पड़ेगा। सो कॉट थीटा इज सिंपली एन एब्रीविएशन, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेइंग कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो बार बार इतना लंबा पूरा बोलने में प्रॉब्लम होता है, तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा बोलने के बजाय हम लोग शॉर्ट में सिंपली उसको कॉट थीटा बोल देते हैं। सीकेंट ऑफ एंगल थीटा बोलने के बजाय सिंपली हम लोग उसको सेक थीटा बोल देते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग उन सब की प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन सेज फाइंड ऑल टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ऑल मतलब कितना 6, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो है ना इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल x। तो आपको यहाँ दे रखा है कि इस एंगल x के लिए, जो कि एक एक्यूट एंगल है, उसके लिए आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। और ये रहा ट्रायंगल। नाउ आप देख सकते हो ये राइट ट्रायंगल है, y पे 90 डिग्री है, ये वाला साइड 3 है, ये वाला साइड 4 है। तो आपको ये दोनों लेग्स पता है, 90 डिग्री के सामने में होता है हाइपोटेनस नहीं पता है। तो अगर आप 10th क्लास में हो, आप बता सकते हो, ये ऐसा ट्रायंगल बहुत बार देखे होंगे कि अगर राइट ट्रायंगल में बाकी दोनों साइड हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी दोनों साइड अगर 3 और 4 हो तो हाइपोटेनस कितना निकल के आता है, 5 सेंटीमीटर निकल के आता है। तो आप ना कुछ कॉम्बिनेशन, इनको ना बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो आप लोग कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रखिए, जैसे कि राइट ट्रायंगल में 3 4 5 हाइपोटेनस होगा और 3 और 4 बाकी दोनों स्मॉलर साइड्स होगा, जिनको हम लोग लेग्स बोलते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग उसको, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम सिंपली बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी कि XZ स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम। तो आपको पहले उनका स्क्वायर करना है, XY स्क्वायर, YZ स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर और फिर उनका सम। तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के अकेले बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर को आपको अकेले रखना है। ओके, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। XZ स्क्वायर इक्वल टू XY है आपका 4, डायरेक्ट हम स्क्वायर करके लिख रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16, YZ है 3 का स्क्वायर 9। सो XZ स्क्वायर इक्वल टू 25, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो XZ 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5 होता है, और यूनिट हम लोग का चल रहा है सेंटीमीटर में। तो हाइपोटेनस हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। अब आप एंगल x के लिए बोल रहा है ना, तो आप लिखो 4 एंगल x, PBH नोट कर लो। हाइपोटेनस तो आपको पता है, हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। ये साइड जो निकल के आया आपका 5 सेंटीमीटर। नाउ परपेंडिकुलर कितना होगा, तो परपेंडिकुलर किसको बोलते थे, साइड अपोजिट टू जो भी एक्यूट एंगल है। सो ये एंगल x है, तो इसके अपोजिट में देखिए कौन सा एंगल है, एंगल x के अपोजिट में कौन सा साइड है, तो ये साइड है YZ जो कि 3 सेंटीमीटर। सो परपेंडिकुलर विल भी 3 सेंटीमीटर, और ये जो बच गया वो बेस है 4 सेंटीमीटर। और सिंपली अब उस डेफिनेशन पे पुट कर देना है तो सारा रेशियोज निकल जाएगा।
साइन, अच्छा एक और चीज़, वहाँ पे हम लोग लिखे हैं थीटा जो कि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग थीटा नहीं लिखेंगे, जिस एंगल के लिए फाइंड करने बोल रहा है उस एंगल का हम लोग सिंबल लिखेंगे। तो हम लोग को एंगल एक्स के लिए फाइंड करने बोल रहा है, सो वी विल राइट साइन एक्स। सो साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेनस इज 5, सो 3/5। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स, ये होता है डिफिनेशन वाइज बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है 4 और ये 5। अच्छा एक और चीज़, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का कोई यूनिट नहीं होता है। आप यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ मत लगाना इस तरह का, क्योंकि ऊपर में भी देखिए आप P3 सेंटीमीटर पुट किए, नीचे में H5 सेंटीमीटर पुट किए, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया था। तो ये बस एक रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। फिर tan x, tan होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस है 4, 3/4। फिर नेक्स्ट है आपका कॉसेक और कॉसेकेंट ऑफ एंगल x। तो कॉसेक x के लिए आपको वो सब डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है भाई, आप ना ये याद रखो कि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन है 3/5 ना, तो उसका जस्ट पलट दो यानी 5/3, कॉसेक हो जाएगा 5/3। अगर हमको कॉस पता चल गया मतलब हमको सेक भी पता चल गया, क्योंकि सेक कॉस और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है। तो मतलब जो एक दूसरे का उल्टा होता है ना, उन दोनों में से कोई भी एक पता चल गया आपको, मतलब दूसरा वाला भी पता चल गया, बस पलट देना है। तो कोसेक से अगर 4/5 यानी कि सेक एक्स होगा आपका 5/4। उसी तरह से tan x है अगर 3/4, तो tan का उल्टा cot x हो जाएगा आपका 4/3। सो अब हम लोग NCERT एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से कि इन ए ट्राइंगल ABC एंगल राइट एंगल एट B, आपको बाकी डाटा दिया हुआ AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर है साइन A और कॉस A, यानी कि एंगल A के बारे में, एंगल A को आप लोगों के पहले लुक साइन A तो और कॉस A फाइंड करने बोला, तो यहाँ से आप डिसाइड करोगे कि कौन से एंगल को सेलेक्ट करना है, एंगल A को सेलेक्ट करना है। और सेकंड नंबर ये फाइंड करने बोल रहा है साइन C और कॉस C के बारे में। ओके, सो क्या हमें तीनों साइड पता है? नहीं, 2 साइड पता है, तीसरा साइड नहीं पता है। तो तीसरा साइड निकालना पड़ेगा, तब तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाएंगे, जिसमें कि हाइपोटेनस आता है। साइन निकालना है, साइन में हाइपोटेनस आता है, हाइपोटेनस पता ही नहीं है। तो खैर यहाँ पे फिर से एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम चाहते हैं कि आप लोग याद रखो। एक तो था 3, 4, 5, दूसरा है 7, 24, 25। अगर जो 2 लेग्स हैं, इन दोनों को लेग्स बोलते हैं बाय द वे, जो हाइपोटेनस नहीं है। तो अगर एक लेग 7 सेंटीमीटर हो, एक लेग 24 सेंटीमीटर हो, तो जो हाइपोटेनस है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। लेट्स फाइंड इट यूजिंग पाइथागोरस। सो हम लोग पाइथागोरस लगाएं तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेग्स, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB इज 24, डायरेक्ट हम यहाँ पे स्क्वायर करके लिख दे रहे हैं। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576, और 7 का स्क्वायर 49। ओके, सो AC स्क्वायर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 625 आएगा। सो AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 625, AC विल बी 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। तो आपको AC पता चल गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको फर्स्ट नंबर में निकालने बोल रहा है साइन A और कॉस A। सो यू विल राइट 4 एंगल A। एंगल A के लिए हम लोग चलते हैं, आप नोट कर लो PBH। अगर एंगल A के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कौन होता है? साइड अपोजिट टू एंगल, उसके सामने वाला। तो एंगल A के सामने में मेरा ये आ रहा है, ये 7 सेंटीमीटर। बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की निकली लेते हैं 90 के सामने वाला, जब भी निकाले हम लोग 25 सेंटीमीटर। ये जो बच गया 24 सेंटीमीटर, ये हो गया बेस। नाउ साइन A इज P/H। यहाँ पे हम लोग A लिख रहे हैं क्योंकि साइन A एंगल A के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में साइन A पूछा है। तो 7/25 एंड cos is base by hypotenuse, base is 24, hypotenuse is 25, 24/25। ओके, सेकेंड नंबर हम लोग को फाइंड करने बोला है साइन C एंड cos C। तो यहाँ पे हम लोग का एंगल चेंज हो गया, 4 एंगल C लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं।
तो हम लोग का एक्यूट एंगल चेंज हो गया। तो जब लुक जब एंगल चेंज होता है ना तो हाइपोटेनस तो वही रहता है, परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो जाता है। देखिए P इक्वल टू B इक्वल टू H इक्वल टू, हालांकि H इक्वल टू नहीं लिखी तो भी चलेगा, H पुराना वाला ही होगा। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, वो होगा 25 सेंटीमीटर। हाँ जी, परपेंडिकुलर देखिए क्या होगा, एंगल C को हम लोग बात कर रहे हैं एंगल C के लिए, तो एंगल C के सामने में जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो एंगल C के सामने में आ रहा है ये AB, तो नाउ परपेंडिकुलर इज AB, और AB का वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 24 सेंटीमीटर, एंड बेस ये जो बच गया 7 सेंटीमीटर। सो यू सी कि जो वहाँ पे परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर था एंगल A के लिए, एंगल C के लिए वो बेस हो गया 7 सेंटीमीटर, और एंगल A के लिए जो बेस था 24 सेंटीमीटर, एंगल C के लिए वो परपेंडिकुलर बन गया 24 सेंटीमीटर। मतलब कि एक्यूट एंगल अगर आप चेंज कर दोगे तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, हाइपोटेनस वही रहता है। आई वॉन्ट यू टू कीप दिस इन माइंड। नाउ sin C, sin is again perpendicular by hypotenuse, perpendicular is 24, hypotenuse is 25, 24 by 25, and cos C is base by hypotenuse, and base is here 7 by 25. I want you to focus on one more pattern कि वहाँ पे जो साइन A का वैल्यू है ना, यहाँ पे वो cos C का वैल्यू है 7 by 25, 7 by 25। सो हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करने से 90 डिग्री आता हो। तो इन दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये अकेले 90 डिग्री है तो तभी तो तीनों 180 होगा। और वहाँ पे जो cos A का वैल्यू है, यहाँ पे ये sin C का वैल्यू है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है tan P माइनस cot R का वैल्यू फाइंड करने। पहले तो यहाँ पे दो ही साइड पता है, तीसरा साइड पता नहीं है, आपको तीसरा साइड निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग, और एक फिर से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा जो कि आप याद रखो। तो पाइथागोरस लगा रहे हैं, ये रहा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 13 स्क्वायर इक्वल टू दिस 12 स्क्वायर प्लस दिस इज QR स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144, डायरेक्ट इस तरफ लेके आ जाते हैं तो माइनस 144 हो जाएगा। QR स्क्वायर ये 25 होता है, और उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। सो QR विल बी 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए tan P बोला है, यानी कि एंगल P के लिए करेंगे हम लोग। सो 4 एंगल P नोट कीजिए और B नोट कीजिए, H मत नोट कीजिए। H तो हम लोग को पता है कभी चेंज नहीं होता, चेंज होता है बेस और परपेंडिकुलर। तो लोग यहाँ पे दो P है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक कैपिटल P है जो कि है आपका एंगल, और एक स्मॉल p है जो कि बता रहा है परपेंडिकुलर। तो हम एंगल P के लिए कर रहे हैं ना, तो एंगल P के सामने वाला साइड है ये QR। तो QR हम लोग निकाल के लाए अभी 5 सेंटीमीटर, तो ये होगा 5 सेंटीमीटर, और बेस होगा ये वाला 12 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर क्यों नहीं, क्योंकि वो हाइपोटेनस होगा। सो tan P निकल गया, tan P हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 12, 5 by 12। 4 एंगल R, आप परपेंडिकुलर और बेस नोट करो, फिर हम लोग cot R निकाल लेंगे। तो बेस और परपेंडिकुलर सिंपली दोनों पलट जाता है, क्योंकि हम एंगल चेंज कर रहे हैं। खैर आप चाहो तो यहाँ से देख भी सकते हो, एंगल R के सामने में जो साइड होगा वो कहलाएगा उसके लिए परपेंडिकुलर। तो उसके सामने में ये आ रहा है 12 सेंटीमीटर, सो परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है, और बेस ये वाला, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये तो हाइपोटेनस है, तो ये 5 सेंटीमीटर। सो cot R, cot क्या होता है, cot यहाँ से देख सकते हो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस इज़ 5, परपेंडिकुलर इज़ 12, बेस दिस टाइम इज़ 5, परपेंडिकुलर देखिए इस बार 12 है, बेस 5 है। तो tan P भी 5 by 12, cot R भी 5 by 12। तो अगर निकालेंगे हम लोग tan P माइनस cot R, सो 5 by 12 माइनस 5 by 12 0।